बोलो प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु, जो कुछ मैं सुनने वाला हूं वो मेरे लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करना, रहम कर। बोलो हे प्रभु यीशु, तेरा वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु, मैं सुनने वाला नहीं पर सुनकर उस पर चलने वाला बनूंगा। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह जिंदा है और शैतान क्या है? बोलो हारा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग गाँव गए, क्या बात है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं बात करूंगा आलस के बारे में। किसके बारे में? इंग्लिश में क्या करते हैं उसके? लेजी, है ना? हालेलुया। और हिंदी में सुस्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुस्ती आ रहा है, थोड़ा सा आराम करने, तो है ना? तो आज किस विषय के बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? उससे पहले एक कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। एक आदमी रोज प्रार्थना करता था। उसका नाम धनी था। क्या था? तो प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु कुछ कर कि मेरे को अमीर बना। प्रभु ने क्या किया? रोज प्रेयर कर रहा था। क्या कर रहा था? और रोज भगवान से वो मांग रहा था, प्रभु से मांग रहा था कि कुछ कर मेरे जीवन में, कुछ कर। एक दिन उसे भगवान मिला और बोला, मेरे पास एक आइडिया है और मेरे पास एक छड़ी है और ये तुम लो और इसे रोज तुम इस्तेमाल करना, जो चाहेगा वो हो जाएगा। क्या? जो चाहेगा वो हो जाएगा। उसने बोला वाह क्या बात है, मैं तो बड़ा। पर उसने एक टाइम दिया कि इतने टाइम के बीच में रोज तू करेगा तो रोज हो जाएगा। क्या? तू सुबह से 1 बजे तक, 2 बजे तक ऐसा एक टाइम दिया और बोला इतने टाइम में तू जो कुछ करेगा वो होगा। अब वो बंदा था आलसी। क्या था? जब वो सुबह नहा धो के फ्रेश होता था तो नाश्ता जैसे ही घर में करता था वैसे उसे सुस्ती आ जाता था। अरे अभी तो 6 घंटा बचा है, 4 घंटा बचा है, चलो 4 घंटे में बहुत कुछ कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे ही वो लेटता था वो जो टाइम के पार जाके आंख उसके खुलती थी और वो कुछ नहीं कर पाता था। क्या? रोज यही सिलसिला चलता रहा, रोज यही चलता रहा। और वो अपने लाइफ में वो गरीब बहुत था और बहुत प्रॉब्लम में था। पर वो क्या करे, रोज बहुत कोशिश करता था। क्या करता था? रोज कोशिश करता था कि नहीं कुछ तो इस डंडे से कुछ कर लेंगे। पर वो जैसे ही लेटता था या बैठता था वो सुस्ती आ जाता था, उसे आलस आ जाता था। वो चलो 1 घंटे में बहुत काम कर लेंगे, रोज तो करना है ना। पर ऐसा कोई दिन उसको टाइम पे नहीं वो कर पाता था। और एक दिन उसके पास भगवान आया और बोला बेटा रहने दे, तेरे बस की चीज नहीं है। नहीं, एक मौका और दे दीजिए मेरे को। क्या कर दीजिए? उसने बोला जब तक तुम अपनी आदत नहीं सुधारेगा तब तक तेरे को मौका नहीं मिलेगा।
उसको एक ड्यूटी दिया और बोला ये करते रहना, और उससे उसकी परिस्थिति नहीं संभली। क्या नहीं हुआ? उसी प्रकार मसीह लोग भी आज है। क्या है? उसी प्रकार लोग भी है। वचन से सीखेंगे। वचन लगाओ स्क्रीन पे। नीति वचन 24:30। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। अब यहां सुलेमान जो उस वचन को लिख रहा था, कहता है मैं आलसी के खेत के पास गया और रोज मुझे जाना था उसी के तरफ से। क्या? उसी के तरफ से मुझे जाना था। और जब बारीक मनुष्य की दाख की बारी होती थी, अंगूर की बारी थी, उधर से मैं होकर रोज जाता था। आगे वचन लगाओ। तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छुओं के पेड़ से ढप गए हैं और उसके पत्थर का बड़ा गिर गया है। आगे, तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। अब मैंने देखा, देखकर शिक्षा प्राप्त की। कहता है मैं एक आलसी आदमी के पास के खेत के पास से गया। जब भी जाता था उसके खेत में कांटे कुछ दूसरे उपजे होते थे, जो भी लगाया होता था उसके ऊपर जानवर हमला कर दिए होते थे, उसको बर्बाद कर दिए होते थे। तो ये आदमी कहता है जब मैं इसको बराबर से ध्यान से देखा तो मैंने शिक्षा प्राप्त की। क्या प्राप्त की? क्या शिक्षा प्राप्त की? आगे लगाओ। छोटी सी नींद और एक झपकी, थोड़ी देर तक हाथ पे हाथ रख के लेटे रहना, यही उसका वजह था कि उसके खेत तो थे पर उसके अनाज नहीं उपज पा रहे थे। क्या नहीं हो रहा था? बोलता है इस आदमी के पास सब चीज था पर एक छोटी सी नींद और एक झपकी के चक्कर में इसका जमीनें ऐसे ही पड़ती पड़ा था जिसका कोई जानवर उसको ढके हुए थे। उसने शिक्षा प्राप्त की कि यह वजह क्या है कि इसके पास तो सब चीजें हैं फिर भी ये गरीब क्यों है। इसके पास आंखें हैं फिर भी दिखता क्यों नहीं है। इसके पास बुद्धि है फिर भी सोचता क्यों नहीं है। क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि उसका एक वजह था, एक छोटी सी नींद और एक झपकी, जिसके वजह से अपने लाइफ में सफल नहीं हो रहा। उसी प्रकार आज मसीह लोग सफल होने की तो रास्ता परमेश्वर ने बताया पर सफल होना नहीं चाहते। क्या है सफल होना? इजरायलियों को परमेश्वर ने क्या कहा? आगे वचन लगाओ इस पे है तो। और तब तेरा कंगालपन हार के लुटेरे के नाई और तेरा घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। कहता है जब तू नींद लेगा, झपकी लेगा तो तू क्या, तेरा हालत क्या होगा? क्या होगा? तेरा घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब आपकी बात मैं करता हूं, हर व्यक्ति की बात है। मसीह में तो आ गए पर आज भी गरीबी में है, आज भी बीमार है, आज भी दुखी है। उसका वजह एक ही है कि आप आलस तो नहीं करते हैं। क्या आलस में तो नहीं जी रहे हैं? तो बोलेंगे कैसे? बाइबल में परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था विवरण 28 में, मैं वहां जाऊंगा नहीं, आप घर पे जाके पढ़ लेना, कि अगर तू मेरी बातों को माने और मैं जो जो कहता हूं तू करे तो तू धन्य होगा बाहर जाते समय और धन्य होगा बाहर से घर में आते समय। धन्य होगा तेरा बैंक बैलेंस, धन्य होगा तेरा बच्चा, धन्य होगा तेरे कठौती, धन्य होगा तेरा सब चीजें, तेरे पास सब चीजें उमड़ता रहेगा। पर ये आशीष तभी तुम पर लागू होगा जब तुम मेरी बातों को मानोगे। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। अब परमेश्वर ने उस आदमी, जो एक आदमी था धनी, जो प्रार्थना करता था और उसे परमेश्वर ने एक डंडा दिया और उसे कहा ऐसे करना, उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर ने आज के विश्वासी का एक डंडा क्या है, वो है एवरी संडे प्रार्थना में आना। क्या है? एवरी हफ्ते आपको एक बात बताया गया, परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तुम काम करना और 7वें दिन मेरे घर में आना, और तब तू जब आएगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये एक उस धनी राम के तरह है। वो धनी आदमी था उसके तरह कि उसने प्रार्थना किया और उसे एक डंडा दे दिया। उसी प्रकार आज के विश्वासी के परमेश्वर ने कहा, जब तू इसे मानेगा, एवरी हफ्ते प्रार्थना करेगा, एवरी हफ्ते प्रभु के घर में आएगा, आलस छोड़कर, आलस है अच्छा चलते हैं ना, क्या हो जाएगा, अभी जाएंगे, नाश्ता कर लेते तो चलेंगे, और टाइम धीरे धीरे क्रॉस हो रहा है। टाइम रुकी है, आप रुक जाएंगे, घर ही रुकेगा नहीं। हाँ, वो 12 भी बज जाएगा, 1 भी बज जाएगा, और आप वहीं के वहीं हैं। तो आप आलस हैं। क्या है? आप नहीं चल रहे हैं ना। कोई फोन भी कर रहा है, सिस्टर अभी तक आए नहीं, आ रहे हैं, बोलने के बावजूद भी आपको घंटा लग रहा है। क्या लग रहा है? भाई हो, बहन हो, वजह क्या है? आलस। और जब तक इस आलस में रहेंगे आप उसी के तरह रहेंगे। आप छोटी सी नींद नहीं, थोड़ा सो लेते, 10 बजे प्रेयर स्टार्ट होगी ना, पहुंच जाएंगे, और पता चला 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होता, पहुंचा 12 बजे, है ना। आपको क्या, ये आलस की वजह से आप समय पे कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, और आप बड़ा उम्मीद रखें कि प्रभु मुझे कुछ तो दे दे, है ना। तो उसने कहा यह आलस तो तुम्हें हटाना पड़ेगा। और वचन लगा स्क्रीन पे, कहा कि हे आलसी चींटियों के पास जा। परमेश्वर ने कहा हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान बन जा। चींटी जानते ना? चींटी जानते कि नहीं? नहीं जानते? जानते हैं ना, तो बोलो हाँ। सब लोग जानते, हाथ उठाओ। तो परमेश्वर ने कहा कि चींटी के पास जाकर उसके काम पर ध्यान दे और क्या हो जा? क्या हो जा? चींटी क्या करता है? बारिश आने से पहले बारिश भर का सारा अनाज इकट्ठा कर लेता है। बारिश आने से पहले पूरा बारिश जितना दिन रहेंगे उससे पहले, उसके बाद तक का अनाज इकट्ठा कर लेता है। तो कहता है तू चींटी के पास जा और उस पर ध्यान दे और क्या हो जा? आगे आगे लगा स्क्रीन पे। और उनके कहता है चींटी के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। आगे तो भी वो अपना आहार धूप काल में सचेत करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हालेलुया, जोर से ताली मारो। कटनी के समय क्या करती है? अपनी भोजन वस्तु। उससे पता है कि अभी 3 महीना बारिश आएगा तो अनाज मेरे को मिलने वाला नहीं है, तो उसका कटनी कभी है? जितने दिन धूप काल है ना। तो कहता है वो और उसका कोई राजा नहीं है, उसका कोई चरवाहा नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है, फिर भी अपना आहार धूप काल में सचेत करती है। कहते हैं तुम्हारे पास शिक्षा देने वाला भी है, तुम्हारे पास एक अगुआ भी है, फिर भी तुम क्यों ना समझदार बन रहे हो? तुम क्यों इस चक्कर में हो कि 10:30 की प्रार्थना स्टार्ट होते तो मैं 11 बजे पहुंचू, 12 बजे पहुंचू, अभी जाएंगे कर लेंगे? या तुम ये क्यों सोचते हो कि नहीं महीने में 1 बार जाएंगे प्रार्थना में तो भी हो जाएगा? जो परमेश्वर ने रूल बना दिया है वो कोई तोड़ नहीं सकता। आप जितना मर्जी
खप्पी खान हो, कोई भी होने दो, आपको ही नाच के यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु आपके पास नाच के नहीं आएगा। याद रखो, जो कुछ भी लिखा है उसको आप मिटा नहीं सकते, उसको आप तोड़ेंगे उससे आपका ही नुकसान है। और जितना दिन आप उसे तोड़ते रहेंगे उतना ही सर्कल में आप फंसते जाएंगे। जिलेबी देखे ना कैसे रहती है ना, वैसा ही आपकी लाइफ होगा, गोल गोल राउंड राउंड घूमते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर सीधा से प्रभु के पीछे चल दिए, वो आपको लाइफ को सीधा बना देगा। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज फेल हैं, उसका वजह है आलस। बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो उसका वजह है आलस। बहुत सारे लोग अपने कर्जों से, अपने बीमारियों से चंगाई नहीं पाते हैं, उसका वजह है आलस। नहीं, मैं अभी जाऊंगा ना प्रार्थना में, अभी जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं, पर टाइम के वैल्यू नहीं समझते। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक कहानी और बता देता हूं, गुरु चेला का। किसका? एक गुरु था और उसके गांव के बहुत सारे लोग उसके पास आते थे शिक्षा पाने के लिए। पर लोग नहा धो के फ्रेश होके उसके पास शिक्षा पाने आते थे, पर उसका खुद का चेला सोया होता था। क्या होता था? लोग शिक्षा पाके चले जाते थे, फिर बोलते गुरुजी आए थे लोग, अरे गए सब। वो परेशान हो गया गुरु, बोला यार रोज रोज इसको पीछे लग के का, बोला इसको आज सुधारने के लिए मुझे कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। उसे अपने जेब में से एक पत्थर निकाला और उसको दिया, बोला मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं बाहर। क्या? 2 दिन के लिए, और ये पत्थर रख, और इस पत्थर को जितने 2 दिन के अंदर जितने लोहे में टच करेगा सब सोना बन जाएगा, तेरा लाइफ सुधर जाएगा। पर 2 ही दिन टाइम है। कितने दिन? हाँ, कितने दिन है? हाँ, मैं जब आ जाऊंगा तो ये नहीं होगा, तो तेरे पास 2 ही दिन टाइम। गुरु चला गया, चेला खाया पिया, बोलता अरे अभी तो 1 दिन पूरा बच्चा है ना, थोड़ा सो लेने दो। क्या सोया? तो आज सुबह सोया तो दूसरे दिन सुबह नहीं उठा। इतना नींद उसको आ रहा है, इतना नींद था कि दूसरे दिन उठा। दूसरे दिन बोलता है अरे लोहा सब इकट्ठा हो गया है ना, अभी टच ही करना है ना, वो तो 2-4 घंटे के अंदर अंदर में हो जाए। और वो खाना खाया, और खाने के बाद बहुत अच्छा खाना, टेस्टी खाना था। खाने का इतना खा लिया, अब खाने के बाद उसको सुस्ती आने लगा। बोला चलो 1 घंटा भी रहेगा तब तक काम हो जाएगा। थोड़ा सा लेटा, पूरा सूरज डूब गया, उसके गुरु आ गया। बोलता है बेटा क्या किया? वो कुछ नहीं कर पाया। गुरु ने उससे पत्थर लिया, बोला भाग जा यहां से। क्या कर? भाग जा यहां से, और उसे भगा दिया। उसी प्रकार आज भी आपके पास सब चीज मालूम होते हुए भी आप किसी मुसीबत में हैं, किसी तकलीफ में हैं, तो प्रभु का गलती नहीं है, खुदा का गलती नहीं है, वो आपकी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आलस कर रहे हैं तो इसकी परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा। बोलता है थोड़ा सा छाती पर हाथ रख के लेटे रह, तब तेरा कंगाल के लुटेरे के समान तेरे घर में आएगा। कंगाल लुटेरे के समान। आज लोग बोलते अरे प्रार्थना करने की जगह नहीं है मेरे घर में। मैं आपको बताता हूं, मैं सालों
ऐसे प्रेयर किया हूं कि मेरे बीवी बच्चे यहीं सोया है और यहीं मैं प्रेयर कर रहा हूं, और कभी कभी शैतान को मारने के चक्कर में अपने बच्चों को भी मार देता था पैर से। हाँ, और फिर बोलते नहीं कैसे प्रेयर होगा, अचानक जाग जाते थे, अरे चलो प्रभु वहां होकर। समझ गए? मुझे करना है तो करना है, मुझे ऐसा आदत है, मुझे जाना है तो जाना है। इसलिए किसी को भी परमेश्वर कुछ चीज देता है, आपको भी आपके पास परमेश्वर ने कुछ देख कर चुना है। क्या है? बोलो, परमेश्वर ने मुझे दोस्त बनाया है तो कुछ मेरे में काबिलियत देखा है, और उस काबिलियत को खराब कर रहा है तो वो है आलस। क्या है? क्या खराब कर रहा है वो? आलस। क्या है आपका? ना टाइम पे प्रार्थना में आना, ना घर पे टाइम पे आप वचन पढ़ना, ना टाइम पे कुछ भी ना करना। यह आपके लिए सबसे बड़ा घातक है। आप विश्वासी हैं, आप स्वर्ग जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? आप प्रभु को अंगीकार किए हैं, प्रभु के नाम को अपने दिल में बसा लिया, आप स्वर्ग तो जाएंगे, पर इस धरती की जरूरतें आपको कौन पूरा करेगा? स्वर्ग तो आपका मिस नहीं होगा, यह बात पक्का है। अगर आप प्रभु को विश्वासी हैं, विश्वास करते, तो आप स्वर्ग जा रहे हैं। पर इस धरती पे जब तक जिंदा रहेंगे आप दुख के जिंदगी जिएंगे। क्या? उससे आजादी होने के लिए आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, उससे चंगाई पाने के लिए आपको आलस हटाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। बहुत लोग शनिवार को काम इतना कर लेते हैं, मैं बोलता अगले, मेरी आदत थी, मुझे पता है कि संडे प्रार्थना में जाना है, तो शनिवार पूरी रात आराम से सोते थे। क्यों? क्योंकि नींद पूरा होगा, चर्च में जाएंगे, वचन सुनेंगे। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आलस के वजह से प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि अगर तू आलसी है तो चींटियों के पास भी जा, उसे काम पर ध्यान दे। क्या दे? और देख कैसे वो धूप काल में अपनी अनाज बटोरता है, कटनी के समय अपनी कटनी काटता है। तुम्हें भी पता है संडे है, आज टाइम पे प्रार्थना में जाना है, आज संडे है, आज वचनों को पढ़ना है, आज संडे प्रभु के घर में जाना है। ये बात तुम्हें क्यों न समझ में आ रही है? और ये तुम्हारे पास डंडा है सक्सेस होने का, ये तुम्हारे पास पत्थर है, जो कुछ तू बनाना चाहेगा बनेगा। पर अगर आप संडे परमेश्वर के वचनों को मानकर, परमेश्वर के रूल को फॉलो कर कर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे कहता है कि मैं तुझे सक्सेस बना दूंगा। आमीन, ऊंचा हालेलुया, हालेलुया। और इसे करना, आप बोलेंगे करना कैसे? जब भी प्रार्थना की बात आती है, उस दिन सबसे पहले उठकर अपना काम धंधा खत्म कर कर प्रभु के घर में आके आराधना करें, प्रार्थना करें, ताली बजाएं, गीत गाएं। देखिए, आप लोग गीत गाना नहीं चाहते। हालेलुया। जब आप इसे करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और आलस इतना लोगों के हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, जबकि वचन कहता है जब भी तुम्हें कोई काम दिया जाए, तुम्हें पता है कि मैं आलसी हूं। उस गुरु ने अपने चेले को कहा, ए आज के बाद दिखना नहीं। बोलता गुरु जी एक मौका दे दीजिए, मैं अपने आप को आज से सुधारता हूं। और उस दिन से उसे मौका दिया गुरु ने, वो तो इंसान था, उसने दे दिया और बोला ए, और उसने सुधारा। कुछ ही दिनों के बाद वो सबसे ज्यादा अमीर था। क्या था? सबसे ज्यादा ब्लेस था वो। पर क्या है, काम जा रहे हैं, कर रहे हैं, अभी करेंगे, आते हैं, हो जाएगा, बोला हूं, कर देंगे। ये सारा एक आलस का शब्द है। क्या है? आलस वाले लोगों का। अभी जा रहे हैं ना, इतना क्या टेंशन ले रहे, हो जाएगा, है ना? जब करना ही है ना, अभी कर लो ना। करना ही है बाद में, तो अभी बैठे हो तो अभी कर दो। क्यों अभी क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है कि अभी मैं चला जाऊंगा या आप चले जाएंगे, ये काम वैसे के परा ही रह जाए।
न फलवंत होगे न फलवंत होने देंगे, है ना। न झाड़ लगाएंगे न झाड़ को पालने देंगे, है ना। और ऐसे लोग अपने लाइफ में मुसीबतों से ट्रबल करते, मुश्किलों को झेलते हैं, क्या करते हैं, फिर बीमारी रहते हैं, फिर गरीबी रहता है, फिर स्ट्रगल होता है, और फिर हे प्रभु यीशु मुझे बैग भर के किधर से पैसा दे दे तो मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, है ना। फिर उसमें से मैं एक बंडल तेरे घर में लिया के दे दूंगा। प्रभु बोलेगा बस कर, है ना। तू आने के बाद चर्च भी नहीं जाएगा। अभी तो तू 12 बजे जाता है, बाद में 12 बजे भी नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको फलवंत बनाना चाहता हूं। क्या मेरा काम क्या है? आपको इनक्रेज करना, आप अपने परिवार, अपने बच्चों में आप बढ़ें। आमीन। गुरु इसलिए नहीं है कि उसके चेले गलत रास्ते पे चले, गुरु इसलिए होती है कि उसके चेले, उसके लोग अच्छे राह पे चले। आमीन। सही बात है बहन लोग की। और आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं आपके दिल में भी लगे, आपको बोलो नहीं मेरे फायदे की है। क्या है? मेरे फायदे की है। दवा किसी का नुकसान करता नहीं है। आपको बीमार है तो दवा दे रहे हैं तो उसे ठीक होंगे। क्या होंगे? हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो वचन में क्या कहता, वचन भी लगाओ स्क्रीन पे। कहता है इब्रानियों की किताब में लिखा है ताकि तुम आलसी ना हो। क्या ना हो? गुरु इसलिए ये सब उदाहरण देता है कि तुम आलसी ना हो, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस है। जो लोगों ने ब्लेसिंग पाया है, जो प्रभु में आने से पहले बहुत उसकी लाइफ खराब था, बीमार था, गरीब था, दुखी था, पर प्रभु में आया, वो सब चीजों से संपन्न हुए। बोलता है ऐसे लोगों पे ध्यान धरो कि परमेश्वर उसको कर सकता है, तुम्हें भी करेगा। उसको चंगा कर सकता है, तुम्हें भी चंगा करेगा। उसको कर्जे से निकाल सकता है, तुम्हें भी निकालेगा। उसको हर दुखों से आजाद कर सकता है, तुम्हें भी करेगा। आमीन। और मेरा तो इच्छा है कि मेरे इस सेवकाई के अंदर कोई बंदा कर्जे में ना रहे, सब देने वाला बने। आमीन। पर प्रभु ने कहा देने वाला तभी बनेगा जब मेरा रूल फॉलो करेगा, मैं जो कहा उसे मानेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और एक कहानी बताता हूं, एक चिड़िया और एक किसान का। किसका? हाँ, चिड़िया रोज उसको कीड़ा मकोड़ा खाना होता था, तो उसे रोज बहुत दूर उड़ के जाना पड़ता था। बोला यार कुछ ऐसा होता कि बाजू में ही मिल जाता तो अच्छा होता, बहुत लंबा जाना पड़ता है और ये अच्छा नहीं है। ऐसे ही सोच रहा था कि इधर से किसान एक कीड़ा का डब्बा लेके आ रहा था। किधर जा रहा था, रास्ते में चिड़िया मिला। ए भाई, किसान भाई क्या लेके जा रहे हो? बोलता है यार मैं जा रहा हूं मार्केट, ये कीड़ा के डब्बा बेचूंगा और पंख खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? पंख। बोला क्यों? बोलता है रोज रोज चल के जाता हूं, पैर दुख जाता है, पंख रहेगा तो उड़ के चले जाएंगे। समझे? चिड़िया ने बोला यार, मन में सोचा मैं भी काफी दूर जाता हूं शिकार करने, मेरा पंख ले लो, कम से कम खाने को दे दो, मुझे भी भागना ना पड़ेगा। तो चिड़िया किसान को बोलता है तेरे फायदे की भी बात है, मेरे फायदे की भी बात है। बोला कैसे? बोलता है ये कीड़ा मुझे दे दो, मुझे दूर जाना ना पड़े और तुझे रोज मार्केट ना जाना पड़े। बोला सही बात है, आइडिया तो अच्छा है, ले लेते हैं। वो कीड़ा के डब्बा चिड़िया को दिया, चिड़िया के एक पंख उखाड़ लिया। ऐसे रोज चलता रहा, न उसको खाना ढूंढने जाना पड़ता था, न इसको बेचने जाना पड़ता था। रोज उसी प्रकार चलता रहा और रोज चिड़िया के पंख उखाड़ता रहा। धीरे 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 चिड़िया के अंदर एक भी पंख नहीं बच गया।
लास्ट में वो मरने के दशा में हो गया। अब किसान बोलता जब तेरे पास पंख नहीं है तो हम खाने को क्यों दें। अब बोलता है यार बड़ा लफड़ा हो गया, अब तो मैं उड़ के भी नहीं जा सकता अपनी शिकार करने, और ये तो बोल दिया अब तो देगी ही नहीं। अब एक दिन भूखे रहा, 2 दिन भूखे रहा। किसान को बोलता है भाई खिला दे कैसे भी करके। अरे कैसे खिला, तू पंख देगा तो खिलाऊंगा। बात क्या हुआ था, हमारी तुम्हारी डन किस बात पे हुई थी, तू पंख देगा मैं तुम्हें, है ना। अब तेरे पास पंख नहीं तो मैं कैसे खिलाऊं। चिड़िया बोलता है यार बड़ी मुसीबत में फंस गए, कुछ दूर उड़ने की कोशिश कर रहा, उड़ नहीं पा रहा है। बाद में चिड़िया को समझ में आया यार ये आलस के चक्कर में ना मेरी मौत आ गई। अब मेरे को मरना ही पड़ेगा। अब तो दूर भी नहीं जा सकता लेने। धीरे धीरे चिड़िया वहीं के वहीं बिना खाए बिना भूखे धीरे धीरे मर गया। क्या हो गया, क्या हो गया, किसके चक्कर में, आलस के चक्कर में, कि मुझे दूर ना जाना पड़े, मुझे बाजू में प्रार्थना मिल जाए तो यहीं प्रार्थना कर लेंगे, दूर ना जाएंगे, है ना। मेरे घर पे ही आके संडे प्रार्थना कर दो तो बड़ा अच्छा है ना। ये सब आलस की एक निशानी। आलस वाले लोग हमेशा अपने लाइफ में फेल देखेंगे। अब वो चिड़िया को मौत की सामना करना पड़ा, अपनी जान धोनी पड़ी, किस लिए, कि दूर न जाना पड़े, किस लिए, है ना। और वो मारा गया। इसी प्रकार आज प्रभु जब ऊपर से विश्वासी को देखता है तो इसी तरह देखता है, बोलता है मैं तेरे को आइडिया दिया, मैं तेरे को वचन अपना लिख के दिया, जो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, वो तेरे जीवन में पूरा होगा। इस जीवन को तू फॉलो कर, इस वचन को फॉलो कर, तू जीवन पाएगा। पर नहीं प्रभु आज नींद आ रहा है, संडे में नहीं जा पाऊंगा। और ये आलस धीरे 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 आप पे हावी होते जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है नहीं कि हमें कहीं के नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार चिड़िया को पंख उखड़ने के बाद वो कहीं के नहीं रह गया, आपकी मुसीबत जब आप 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, बेटा को बोलेंगे अब हाथ पैर चल नहीं रहा है, तो बच्चा बोलेगा, आज के बच्चे को पता है क्या बोल सकता है माँ बाप को, आपको तो पता, क्या बोलूं मैं। बना के कुछ रखेंगे तो बोलेंगे माँ बाप बड़ा अच्छा है। सही बात है कि नहीं। आज के जनरेशन ऐसा है। और अगर कुछ नहीं किया क्या, आपको सीना तान के आपके बच्चा आपसे पूछेगा, क्या पढ़ा लिखा देने से और आप अपने बड़ा कर देने ही काम हो गया, नहीं। चलो मसीह में है तो आपको नहीं कुछ बोलेगा, जनेगा चलो प्रभु में है हम लोग। पर संसार में जाओ, बड़ा करने के बाद बोलता वो तो सब करता है बड़ा, तुम ही थोड़ी करते हो बड़ा, हाँ। आज जो मसीह में नहीं है, मैं बहुत सारे परिवारों के बारे में जानूं कि बच्चे ऐसे ऐसे उत्तर देते हैं, बोलते तुम ही थोड़ी पैदा करता, दुनिया करता है, दुनिया पढ़ाता लिखाता बड़ा करता है, तूने मेरे लिए किया क्या, ये शब्द होती है। तो जब तक आप शरीर ताकत है, आपको क्या करना चाहिए, आपको आलस न करके आपको अपने हिम्मत को जुटाकर नींद आना है। देखो आग कभी नहीं कहती बस, आग कहेगी, अगर कहीं घर में आग लगा दो तो बोलेगा नहीं 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 मैं पूरा नहीं जलूंगा, आधा ही जलूंगा, ऐसा बोलेगा। और मौत कभी नहीं कहती कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं आऊंगा, आऊंगा। और कब्र कभी नहीं कहती कि बॉडी मत लेके आओ, बोलता जितना लाओ गाड़ दो। ये तीनों चीज को पेट नहीं भरता। उसी प्रकार एक आलस है। हालेलुया। ये आलस को आपको हटाना है, शरीर से छोड़ना है कि नहीं। मुझे पता है कि प्रभु ने कहा कि हर चीज का एक समय है,
उस समय पे ही उस काम को किया जाना चाहिए, समय पे ही प्रभु को ढूंढना चाहिए। बाद में मौका नहीं मिलेगा। उस चेला को मौका नहीं दिया गया, 2 ही दिन दिया गया, बाद में उसको नहीं मिला सोना बनाने को। क्या लूसीफर को मौका नहीं मिला दोबारा स्वर्ग में आराधना करने को? निकाल के बाहर किया परमेश्वर ने। बोला अब तेरे अंदर बस कुछ नहीं रह गया, तू सुंदर तो दिखेगा ही, तेरा म्यूजिक की आवाज अच्छा आएगा, पर तेरे अंदर खाली है। तू क्या है? ऊपर से अच्छा है, नीचे अंदर से क्या है? यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों का, तू ऊपर से अच्छा माजता, अच्छा कपड़ा पहन लेने से अच्छा नहीं बन जाएगा। अंदर माज, बर्तन के अंदर माज, ऊपर नहीं। अंदर धो। और ये चीजें आपको सीखनी है आज। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आलस क्या है? और आप करते हैं तो आज से नहीं करना। क्या ना करना? नहीं तो आपकी नाव कभी भी गिर सकती है। ऐसी जिंदगी में ऐसे आज तक लोग जो सक्सेस हुए हैं ना, जो आगे बढ़े हैं, उनकी जाके स्टोरी पर हो कैसे वो बोलते हैं मैं दिन में 4 घंटा नाइट में सोता हूं। और कितने को तो जब तक 12 घंटा नींद ना पूरा हो तब तक उसकी नींद ही नहीं पूरा होती। बोलता नहीं कम से कम तो मुझे 8 घंटा सोने को मिलेगा तो ही मेरा देह बॉडी रिलैक्स होगा। तो फिर वो 4 घंटे वाले को कैसे रिलैक्स हो जाते हैं? हाँ, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। 2020 और 2021 के बाद बताता हूं इस चर्च का। एवरी हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार कभी कभी 11 बजे से नाइट प्रेयर स्टार्ट होती थी तो सुबह 3-4 बजता था। क्या कहता? 3-4 बजता था। और जाते थे 4 बजे, घर पे पहुंचा कभी 5 बजता था। और जब मैं खाना खा के या ऐसे कभी सो गया और फिर वापस हमें 9 बजे उठना होता था, तो कितने घंटे होते थे? और फिर भी मुझे पता है कि मैं 4 बजे सोया हूं या 5 बजे सोया हूं, फिर भी मुझे पता है कि मैं इतने बजे प्रेयर पे बैठता हूं तो मुझे इतने बजे उठना है, और उतने टाइम पे उठ के करता था। आज के लोगों घर में जाके, घर में अगर प्रार्थना के नाम होती तो 10 मिनट प्रार्थना में बैठ जाओ, देखो घर में बड़ा बहुत सालों का विश्वासी होगा, पर देखो उसकी हालत। वजह क्या है मालूम है? शरीर हावी है। कहता है ना पौलुस ने कहा, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और आत्मा से शरीर के क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन, हालेलुया। अब आत्मा तो तैयार है, पर शरीर कहता थोड़ा सो लेते। क्या करते? बहुत ठंडा हवा आ रहा है, क्या? फिर हम गाना गाए, मन मेरे तू न हो निराश, तू न धीरज हार। मतलब अपने मन को तसल्ली दे रहे, धीरज मत हार, एक दिन प्रभु आशीष देगा। और यही सोच सोच के आदमी टाइम बीत गया। अपने मन को तसल्ली क्या कर रहे हो आप? नहीं, प्रभु है महान, एक दिन सब कर देगा। बोला बेटा मैं सब कुछ कर दिया क्रॉस पे, अब तुम्हें करना है। हालेलुया। अभी भी कहते सब कुछ यीशु कर देगा। अरे यीशु सब कुछ क्रूस पे जाके और क्या बोला? सब कुछ योर फिनिश हो चुका है, एवरीथिंग फिनिश हो गया तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा बारी है, तुम्हें जो कुछ करना है मेरे नाम से करो और सक्सेस हो जाओ। आमीन हो जा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। नहीं तो आप बोलते रहिए प्रभु कुछ करो, प्रभु बोलेगा तू कुछ कर। तुम ऊपर देखो, वो नीचे देखेगा। क्या देखेगा? बोलेगा मैं दोबारा थोड़ी आऊंगा अब क्रूस पे चढ़ने।
और यही हालत आज विश्वासियों का है। मेरे को अगर पता चल गया मेरे पास अब पैसा इस महीने में कम पड़ने वाला है, या मुझे पता चल गया कि इस महीने में कुछ बड़ा काम आने वाला है, मैं वो आने से पहले मैं घुटने पे चला जाता हूं। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। अगर अगले महीने की कुछ काम पड़ी है, इसी महीने फास्टिंग घुटना टेकना स्टार्ट कर दो, देखो परमेश्वर सब इंतजाम करेगा। और कितने लोग तो ऐसे ढीठ होते हैं, मुसीबत को कहते आजा आजा देखता हूं, और फिर आ गया तो कहता है थोड़ा बाजू वाले को फोन लगाओ 2000 के मदद करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? 10,000 का मदद करो, हम भी अगले महीने में मदद कर देंगे। शर्म नहीं है? तुम एक मसीह हो, तुम्हारे पास बाप ने तुम्हारे अधिकार दिया है, जो कुछ तू बांधेगा बांधा जाएगा, जो कुछ तू खोलेगा खोला जाएगा। तो तू खोलने के लिए तैयार हो जा, घुटने पे जा। नहीं घुटने पे हो रहा है, लकड़ी डाल, लकड़ी पे घुटना कर, देख वो सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। पर आलस नहीं, घुटना बहुत दर्द हो रहा है, तो दर्द तो हर काम में होता है। हाँ बताओ कौन सा काम में दर्द नहीं है? हाँ बताओ। देखो कर्ज नहीं जा रही है, गरीबी नहीं जा रही है, एक लकड़ा लेके आओ चौड़ा, 1 महीना उस पे घुटने कर दो, रोज उस लकड़े में गड्ढा कर दो। देखो उस लकड़े में गड्ढा आर पार होने से पहले तुम्हारे ऊपर कर्जा खत्म हो जाएगा और तुम ब्लेस हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। ये तुम्हारे बाप ने आइडिया दिया है, तुम्हारे बाप ने हथियार दिया है, पर इस हथियार को यूज नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? यूज नहीं कर रहे हो। जैसा उसके पास डंडा तो था पर यूज नहीं किया, उसके पास पत्थर तो था यूज नहीं किया, उसके पास टाइम तो था कुछ नहीं कर पाया, और फिर कंप्लेन करके क्या मिलेगा बताओ? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आप कितना भी चिल्ला लो। इजराइल लोग जब चल लाते थे परमेश्वर को, बोलता ठीक है तुमने मेरी बात नहीं मानी, हम तुम्हारी बात मानेंगे क्या? पिछले हफ्ते ही पढ़े थे ना, प्रभु ने कहा जब तू मेरी नहीं सुना तो मैं भी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने को लगता है यीशु मसीह जात बदलता है? अरे यीशु मसीह जात नहीं बदलता, धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। क्या बदलता है बोलो? उसके जात और मजहब से लेना देना नहीं है। आप जो है वही रहेंगे। आप खुदा बोले, परमेश्वर बोले, प्रभु बोले, भगवान बोले, सबका एक ही मालिक है। क्या है? एक ही है। और उसी मालिक के पास आप आए हैं, और वो मालिक आपको वचन के अनुसार आपको हथियार दिया है, और उस हथियार को चलाने के लिए आलस हटाना पड़ेगा। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मगर आप दिलासा देते रहे, मन मेरे ना हो निराश, यीशु एक दिन आएगा, हाँ कुछ तो करेगा। वो आ चुका, आपके पापों के लिए मारा जा चुका, और आपको आशीष देने के लिए जीवित हो चुका है, और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए फिर आने वाला है। अब आपको तैयारी करनी है ना। बारात घर पे आना है तो लड़की वाले घर पे तैयारी करते कि नहीं करते? कि नहीं करते? आने दो, देखते हैं। हाँ मैं अपनी बात बता रहा। उसके बाद तो मैं बारात किया ही नहीं। मेरे पिताजी का एक दोस्त था, तो उसकी इतनी दोस्ती थी, तो उसका लड़के का शादी था। तो क्या हुआ, देखो कहावत आलस, इसमें भी आलस बताता हूँ। तो हम लोग गए बारात गए, और खूब मस्त खिलाया पिलाया, खूब नाश्ता कराया, सब कुछ हुआ। जब शादी होने के टाइम आया, रात के 2-3 बजे झगड़ा हो गया। क्या हो गया? और जब नाश्ता कर रहे थे तभी लग रहा था झगड़ा होने वाला है। हाँ तो मौसम बन चुकी थी, पर हम लोग भी मौसम बना लिए थे लड़के लोग कि अगर कुछ भी हुआ तो हम लोग पैदल ही चल देंगे घर पे।
हमारी सब प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सुनने में आ गया। तो क्या हुआ था, लड़का वाले लड़की वाले का दोनों का कुछ समझौता हुआ, शादी का कुछ समझौता होता है ना, तू इतना देगा मैं इतना दूंगा, है ना, ऐसा रहता है ना। तो पहले के जमाने में गले में क्या करते थे, मोटा सा चांदी का वो क्या बोलते उसको पहनते थे ना गले में, हाँ हाँ हासुली। तो अब क्या हुआ, इसके घर में पड़ा था, लड़का वाले के घर में लड़का की माँ नहीं थी, माँ ऑफ हो गई थी, तो उसकी माँ की मोटा सा पड़ा हुआ था। तो वो शादी होने में, जब वहां पे शादी होती है सब चीज दिखाया जाता है ना, लड़की को तुम कहाँ लाए हो, है ना। अब ये बंदा देखो आलस कितना, जब तुम्हारे पास रखा था तो उसको सोनार को देकर साफ करा लेता, क्या करा लेता। अब वो कब का रखा था वैसा ही गंदा उठा के लेके गया था। अब सोचो, अब कोई भी भड़केगा ना, कोई भी लड़की वाला भड़केगा। अब क्या हुआ, झगड़ा हो गया, मेरे लड़की को ऐसा तू देगा, अरे ये, मगर वो पुराने जमाने का तो और ज्यादा वजन के था, जो डन हुई थी उससे कई गुना ज्यादा दाम का था, पर वो गंदा था। क्या था, साफ। अब वो बोलता है पिताजी साफ क्यों नहीं करवा के लाए, तो पिताजी दूसरे बेटा को बोल रहा है, अरे तू करवाया नहीं था, वो उसको बोल रहा है। बोला ठीक है। अब लड़की वाले के जितने लोग थे सब गुस्से में ही थे। अब शादी होते समय किसी ने दही लगा दिया, अब झगड़ा मस्त हो गई, इतना झगड़ा हुआ कि शादी उदी कुछ नहीं हुआ। लड़के वाले को बाप को खूब मारा, लड़के के ऊपर वो मोबिल डाल दिया, शादी उदी सब। बाराती लोगों को ढूंढने लगा मारने को, हम लोग निकल ले। अब मालूम है 4 बजे रात से निकला घर पे, सुबह पहुंचा 9 बजे पैदल आते। हम बोले यार ऐसी नहीं करेंगे कभी। अब गांव में आने के बाद इज्जत गई, पैसा गया, सिर्फ एक वजह कि आलस। आपके पास सामान था दे देते सोनार को, तो क्या करता वो, नया हो जाता ना वो, और झगड़ा के जड़ वही निकला। हाँ, इतना सारा सब खर्चा, पर उसका पिताजी बहुत अकरू था, मतलब, मगर क्या फायदा जब इज्जत चली गई। कहते ना पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई, है ना। तो ये इसी आलस के वजह से घरे बर्बाद हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, वजह यही है। और बाद में क्या हुआ, उसके पिताजी ने शान रखने के लिए एक जगह शादी लगाया, लड़की ऐसा आ गया कि पूरा घर को ही नचाया। तुमको पता नहीं मेरा चलना चाहिए, है ना। उस लड़की वाले को दिखाने को भी पसंद नहीं। बाद में वही हाल हो गया। फिर बाद में 4 भाई, सबका दरार, पिताजी परेशान। मौत कुछ ही दिन के बाद उसके पिताजी सोच की वजह से मर गया। एक अच्छा खासा परिवार बर्बाद हो गई, और हट्ठा कट्ठा पिता सोच से मर गया। 4 भाई 4 जगह, है ना। तो जब आप आलस करते हो तो कहीं ना कहीं आप नुकसान करते हो, और जब आप एक्टिव हो जाते हो तो कहीं ना कहीं अपनी फायदा कराते हो। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु ने क्या किया आपको, बोला तुम्हें आशीषित होना है, एवरी संडे प्रार्थना में आना। तुम्हें चंगाई पाना है, एवरी संडे। एक संडे नहीं होगा, 2 संडे होगा, दूसरे संडे नहीं होगा, तीसरे होगा, तीसरे नहीं होगा, चौथे होगा। एक दिन न तो एक दिन करेगा परमेश्वर। आमीन, ऊंचा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दयालु परमेश्वर है। माँ बाप अपने बच्चों को बोलता नहीं 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 पैसा है, अभी ये कपड़ा नहीं खरीदाएगा, पर थोड़ा देर के बाद चलो यार त्योहार आया है, कुछ फेस्टिवल आया, बच्चे को दे देते।
है ना। तो एक संडे नहीं काम करेगा, है ना, एक महीना में नहीं करेगा। आप आ रहे हैं ना, आप रूल फॉलो कर रहे हैं तो करेगा काम। अब क्या होता है, कुछ लोग 2 संडे गया टाइम पे कुछ नहीं होगा, तीसरे संडे फुस, चौथे संडे फुस। प्रभु आपके मन के बात जानता है, ये 2 संडे आएगा उसके बाद फुस होने वाला, इसको कुछ करो मत, है ना। आज से क्या करो, वो अपने हाथों को उठाओ, बोलो ए आलस की आत्मा। अपने हाथों को उठाओ, अपने आंखों को बंद करो, सभी लोग, हर एक बहन, हर एक भाई, सभी बच्चे, सभी लोग करें। बोलो ए आलस की आत्मा, मुझे और मेरे परिवार को आज से छोड़कर चली जा यीशु के नाम में। मैं यीशु के नाम को मैं अपने परिवार के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर घोषणा करता हूं, कमांड करता हूं। ऐ आलस की आत्मा, होली गोस्ट फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मेरे जीवन से, मेरे परिवार से आज इस वचन के द्वारा मैं कमांड करता हूं, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। रोज आपको ये होमवर्क है, क्या है, घर में जब भी प्रेयर करने बैठो ऐसे नहीं बोलो मेरा सुस्ती चला जाए, बोलो ए आलस की आत्मा। ये आत्मा होती है, क्या होती है, इसको डांटना है। क्या करना है घर में, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से छोड़कर चली जा। और आपको ये ध्यान रखना है कि संडे आने में अगर आप लेट कर रहे तो समझ लो कोई आपको बजा रहा है। क्या कर रहा है, तो आप एक्टिवेट हो जाओ। क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, सभी बहनें, सभी भाई, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन जो मैंने सुना हूं वो मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आऊं। आज से मैं आलस नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, जो मैंने सीखा हूं उसे मैं फॉलो करूंगा। अपने हाथों को उठाकर बोलो परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा मैं आशीषित हूं और मैं जान चुका हूं कि मैं अगले संडे से तेरे घर में आने के लिए आलस नहीं करूंगा, टाइम पे आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र सामर्थी नाम से ये प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन।